Hello friends. So today I am making this short video on algebra topic that is factorization. हिंदी में इसे कहा जाता है गुणनखंड करना। तो आपने ये सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में देखे होंगे x³ + 64 और इस तरह से ऑप्शन देते हैं फैक्टराइज करने के लिए। सो हाउ टू सॉल्व दिस, लेट्स सी वन बाय वन। तो x³ + 64 एंड ऑप्शंस आर इन दिस वे। इस तरह के इसके जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो कैसे इसे सॉल्व करना है, तो आपको अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज है वो याद होने चाहिए। अब सीधा मैं इस पर लेके आता हूँ, ये क्यूब है तो 64 इज़ ऑल्सो अ क्यूब। ये किसका घन है? क्यूब मतलब घन। ये 64 4 का घन है। तो क्या मैं इस सवाल को इस तरह से लिख सकता हूँ, x³ को x³ से ईयर, फिर से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ x³ + 64। सो x³ आई विल राइट इट एज x³ ओनली एंड 64 को लिखा जा सकता है 4 का क्यूब घन। तो ये हो गया बेसिकली क्यूब और यहाँ पे क्यूब। वी नो दैट फॉर्मूला कौन सा, आप कहोगे ये वाला फॉर्मूला a³ + b³। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से a³ + b³। इसका जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला है इसका a + b × a² - ab + b²। तो ये है इसका फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। सो व्हाट इज a? जस्ट कंपेयर। a इज नथिंग बट x and what is b? b is nothing but 4. If you want, I'll write it again. See here, x³ + 4³. So first what you have to do, just add the first two, x + 4. Okay, let's add it, x + 4. Then square the first, that is x². Okay, x² minus multiply। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले और दूसरे को, that is x × 4, 4x। ओके, मल्टीप्लाई एंड लास्ट में b का स्क्वायर करना है। b क्या है अभी? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? आप चाहे तो 4² लिखो या फिर 4 का स्क्वायर। 4² हाउ मच? 16। तो आई विल राइट इट एज 16। तो इफ यू सी द ऑप्शन इन, वी विल बी गेटिंग द आंसर x + 4 x² - 4x + 16। सो ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई है। अगर यही क्वेश्चन, ठीक है, तो आप देख लीजिए इसे, अगर यही क्वेश्चन माइनस में पूछा जाए तब क्या करना है। चलो मैं लिख लेता हूँ ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया आपका यहाँ पे। अब मैं इसी क्वेश्चन को बनाता हूँ x³ - 64 करके फैक्टराइज। क्वेश्चन आपका सेम ही है, फैक्टराइज। ये है क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इसमें माइनस का साइन आ गया, तो करना क्या है, प्रोसेस इज सेम टू सेम, दैट इज x³ - 64 is nothing but 4³. Done. So we know the formula a³ - b³. What is the formula? I'll write it the formula here. a³ - b³ is nothing but a minus b and bracket के अंदर a² + ab + b का स्क्वायर। Now see here, a³ - b³. Okay, rewriting it, x³ - 4³. फर्स्ट स्टेप a - b, पहले और इसको माइनस करना है, x - 4, x - 4। डन। अब क्या करना है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, स्क्वायर द फर्स्ट, दैट इज x²। डन। प्लस a × b, सो मल्टीप्लाई x × 4, 4x। तो वी हैव रिटन 4x। देन व्हाट आई हैव टू डू, लास्टली b का स्क्वायर। व्हाट इज b? 4 एंड 4² इज हाउ मच? 16। 4 का वर्ग कितना है? 16। ये हमने लिखा यहाँ पर, आपको ऑप्शन में दिखाई देगा x - 4 x² + 4x + 16। इसको कर देना टिक। ये होगा आपका आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको बात समझ में आई हो। इफ़ यू वांट वन मोर क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए एक काम करेंगे हम, x नहीं चाहिए, बार बार x ही आ रहा है। अभी हम ले लेते हैं a³ - 27। सेम प्रोसेस जाना है। सो सेम प्रोसेस, व्हाट इट सेज, a³ 27 इज नथिंग बट 3³। यस, 3³ a³ - b³। सो लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑल्सो फॉर योर रेफरेंस, a³ - b³, दैट इज नथिंग बट a - b एंड देन a² + ab + b²। ये लिख दिया हमने फॉर्मूला।
अब क्या करना है, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए फिर से मैं इसको लिख ही देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी कितना है यहाँ पर 3 क्यूब। तो सबसे पहले दोनों को करना है माइनस, तो a माइनस 3 हाँ कर दिया। उसके बाद में फर्स्ट वाले को स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मल्टीप्लाई द टू थिंग्स a b, दैट इज a है, b कितना है 3 है, a इंटू बी इज 3a प्लस b का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 होता है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। सो दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप आप सभी को a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a क्यूब माइनस b क्यूब यू गॉट द फॉर्मूलाज what we have to do in this case. Suppose let's move to another type, I mean square. You know the formula. Let's see the next question, you will understand it. So next question, I have just already written it. 4a square minus 9b square. Okay, how to solve it? 4a square minus 9b square, if you just observe it, this is something like a square and this is b square. तो फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, लेकिन इसको हम अगर करेंगे 4a स्क्वायर प्लस 9b, ये गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट वंस अगेन। 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, दिस कंप्लीट टर्म यू हैव टू राइट इन स्क्वायर। ये कंप्लीट को आपको स्क्वायर में लिखना है, वर्ग में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, सो आई विल राइट दिस एज 2 एंड a एज इट इज। सी हियर अ ब्रैकेट स्क्वायर, जस्ट चेक इट, 2 स्क्वायर 4, a स्क्वायर, yes, 9 कैन बी रिटन एज 3 because it is 3 square and b, so this I will write this as 3b the whole square. Just check it if you want. आप फिर से इसे चेक कीजिए। 2a का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, a स्क्वायर 9 है तो इसको लिखेंगे 3b। जस्ट चेक इट, 3b का स्क्वायर इज 3 3 ज़ा 9, b स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेट्स राइट द फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस b इंटू a माइनस का b हियर, a प्लस बी a माइनस बी। तो a क्या है, 2a है, तो हमने लिखा यहाँ पर 2a। b कितना है, 3b है, सो नाउ दिस इज 3b। नाउ a प्लस b एंड देन सबट्रैक्ट अगेन, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, 2a माइनस 3b। ये हो गया आपका आंसर फॉर द क्वेश्चन, दैट इज 2a square minus 3b square is equal to nothing but 2a plus 3b and 2a minus 3b. Same term first added then subtracted. ये हो गया आपका आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आई हो। तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। इस पर बेस्ड दूसरे क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं जस्ट दे लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए। 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, फैक्टराइज। क्वेश्चन इज सेम, फैक्टराइज हिंदी में कहते हैं इसको गुणनखंड करना। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड करना, गुणनखंड करें। तो इसे हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन को विल राइट दिस एज 25, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, हमने लिखा है इसे 5x द होल स्क्वायर। 49 is 7 square, let's write this as 7y the whole square. So this is a square minus b square. You know the formula, सबसे पहले directly don't write the formula directly, a plus b a minus b। क्या करना है आंसर के लिए, 5x plus 7y, yes, again same thing with minus sign, 5x minus 7y. This is the answer, a plus b into a minus b, answer for the question. So this option wherever is there you have to tick it. I hope even this is also clear. Okay, fine. Now already मैंने 5 क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 टेक इट एज अ होमवर्क, ये आपको होमवर्क करना है।
एंड कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट राइट योरसेल्फ दीज आर द क्वेश्चंस